आज हम बात करने वाले हैं उत्तर फेसिंग घरों के बारे में, यानी कि नॉर्थ फेसिंग घर, जिनको पहाड़ मुआना भी कहा जाता है। ऐसे घर किस प्रकार से बनाने चाहिए, या ऐसे घर किस प्रकार से हैं तो उनमें लाभ होंगे और नुकसान होंगे, और ऐसे प्लॉट अगर आप लेते हैं तो उनको, उनके अंदर जो मिट्टी का भराव है वो किस हिसाब से करना चाहिए, फ्लोर कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ फेसिंग प्लॉट में जिसमें आप निर्माण कर रहे हैं, उसमें जो फर्श का ढाल रहेगा वो नॉर्थ की तरफ डाउन रहेगा, साउथ की तरफ से ऊंचा रहेगा, तो ही आपको लाभ मिलेगा। अगर ये अपोजिट हुआ तो नुकसान होंगे। इसी के साथ साथ जैसे ही नॉर्थ फेसिंग प्लॉट में आप एंट्री करते हैं तो आपको घर में एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड पे पानी का समरसेबल ले लेना है। पानी का समरसेबल पहले दिन लगा दीजिए, इस घर के अंदर रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, पानी का समरसेबल एंट्री करते ही लेफ्ट पे नहीं आता है, तो फिर समरसेबल घर के पीछे की तरफ कहीं भी नहीं आएगा। घर में नॉर्थ फेसिंग घरों में मैंने देखा है लोग पीछे की तरफ समरसेबल लगा देते हैं, यहाँ एंट्री करते ही राइट में लगा देते हैं नॉर्थ वेस्ट में। बहुत ज़्यादा गलत है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, बीमारियां अकस्मात लग जाएंगी। तो कोशिश करें, अगर समरसेबल घर के अंदर लेना है, नॉर्थ फेसिंग प्लॉट में एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड पे लेना है। इसके बाद बात करते हैं कि घर में एंट्री करते ही लगभग स्टेयर्स राइट या लेफ्ट में ले लेते हैं। इस नॉर्थ फेसिंग घर में आपने स्टेयर्स एंट्री करते ही अगर लेफ्ट साइड में ले ली, या लेफ्ट साइड में एंट्री करते ही टॉयलेट ले लिया, तो आपके यहाँ आने वाली पीढ़ी की में रोक लग जाएगी। घर में बच्चों की शादी नहीं होगी, विवाह के कार्य लेट हो जाएंगे, बच्चों को कंसीव नहीं होगा। इसी के साथ साथ आपसी अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। व्यापार करने में मन नहीं लगेगा, दिन पे दिन वो अपने आप को लो महसूस करने लगेंगे, अपने ग्राफ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। घर से बाहर निकलते उनको बहुत अच्छा लगेगा, घर के अंदर आते ही वो अपने आप को बहुत थका हुआ, थकान, जीरो महसूस करेंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, घर में एंट्री करते ही नॉर्थ लेफ्ट हैंड पे ना तो नॉर्थ फेसिंग में आपको जीना लेना है, ना ही आपको टॉयलेट लेना है। अब इसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ किचन किस तरफ होनी चाहिए नॉर्थ फेसिंग घर के अंदर। देखिए, किचन का जो स्थान है वो कि साउथ ईस्ट होता है। अगर आप साउथ ईस्ट में किचन लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं, नहीं तो वो किचन के अंदर बहुत ज़्यादा फायदे नहीं भी मिलते हैं अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में ले लेते हैं। किचन के अंदर फायदे क्या होते हैं, आपका खाना स्वादिष्ट बनता है, किचन में काम करने वाले लोगों को किचन में बहुत प्रेम भावना से वो काम करते हैं। अगर रॉन्ग डायरेक्शन में होगी, किचन में सामान खराब होने लगेगा, बर्तन क्रॉकरी टूट जाया करेगी, या ऐसा कह लीजिए कि डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ रोटियां तक खराब हो जाती हैं रॉन्ग डायरेक्शन की किचन में, जो अक्सर अमूमन किसी के यहाँ नहीं होती। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि किचन आपके यहाँ नॉर्थ फेसिंग घर वालों में, उसमें एंट्री करने के बाद लेफ्ट हैंड के कॉर्नर में लास्ट में अगर आप किचन लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब इसी तरह से बात करते हैं रूम्स नॉर्थ फेसिंग घरों में किस तरफ होने चाहिए। देखिए, वैसे आजकल तो बहुत मॉडर्न हाउसेस बन रहे हैं, उसमें एक रूम नीचे, दो रूम ऊपर, या ऐसा कुछ बनाया जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप किसी भी आर्किटेक्ट के नक्शे को वास्तुविद के साथ डिस्कस करके ही बनाएं। नहीं तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, नॉर्थ फेसिंग घर के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो आप सामने वाली वॉल पे रूम ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत लाभ देंगे। ऐसे ही एंट्री करने के बाद राइट हैंड वाली वॉल पे आप अगर रूम लेते हैं तो वो आपको बहुत लाभ देंगे। अगर आपने यही रूम लेफ्ट हैंड वाली वॉल पे ले लिए, या एंट्रेंस शुरू में रूम्स ले लिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा दुखी परिणाम देंगे, आपको खराब कर देंगे। आप इर्द गिर्द में अपने देखिएगा, जो भी आपके घर के आसपास में रहने वाले लोग हैं, क्या उनके एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड पे जिनके रूम है, राइट पे पैसेज अंदर जाने के लिए बहुत परेशान, बहुत मेहनत करते होंगे अपनी जीवन को व्यतीत करने के लिए, वो इतना मेहनत करते होंगे और फिर भी चीज़ें पूरी नहीं पड़ पाती होंगी। ऐसे ही जिन लोगों के एंट्री करने के बाद राइट में रूम बने हैं, लेफ्ट में खाली है, वो बहुत आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। उनका जो भी वो कमाते होंगे उसमें बरकत भी होती होगी, उसके अंदर वो खुश भी रहते होंगे और टेंशनों का सामना नहीं करना पड़ता होगा। तो आज मैंने आपको बताया किचन कहाँ होनी चाहिए, आपका जीना टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका अब ये भी बता देता हूँ कि जीना कहाँ होना चाहिए नॉर्थ फेसिंग घरों के अंदर, और टॉयलेट कहाँ होना चाहिए। देखिए, एंट्री करने के बाद जीना अगर आपको लेना है, आप जीने को वेस्ट वॉल पे लीजिए, जो वेस्ट की पश्चिम की दीवार है उस पर आप जीना ले सकते हैं, या पीछे की तरफ से दक्षिण से जीना ले सकते हैं।
या किसी किसी कंडीशन में आप नॉर्थ वेस्ट से भी जीना ले सकते हैं, वो कंडीशन पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। और कोशिश करें नॉर्थ फेसिंग घर के अंदर हमेशा थोड़ा सा पोर्शन 2, 4, 5, 10 फीट का फ्रंट में खाली रखें, तो वो आपके बहुत सारे वास्तु दोषों को दूर करता है। समरसेबल एंट्री करते लेफ्ट पे लगाएं, ये भी आपके बहुत सारे वास्तु दोषों को दूर करता है। और ऊपर छत पे अगर आपको रूम बनाने हैं तो पीछे की तरफ रूम बनाएं, तो आपको बहुत लाभ होते हैं। अगर आपने आगे की तरफ रूम बना दिए, घर के पीछे की तरफ आपने खाली स्पेस छोड़ दिया, तो वो आपको दुखद परिणाम देना स्टार्ट कर देंगे। ऊपर से नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन सबको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी, दवाइयाँ किसी की बंद नहीं होंगी। इसी के साथ साथ इस घर के अंदर मास्टर बेडरूम किस तरफ होगा, देखिए नॉर्थ फेसिंग घर के अंदर जो मास्टर बेडरूम होगा, घर में एंट्री करने के बाद राइट हैंड के कॉर्नर का जो रूम होगा, दैट वी कॉल मास्टर बेडरूम। उसमें रहने वाले व्यक्ति की पूरा घर बात को मानेगा, समझेगा, उस व्यक्ति की तरक्की बहुत ज़्यादा होगी, कार्य बहुत अच्छा करेंगे, एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। तो कोशिश करें मास्टर बेडरूम के अंदर घर के बड़े लोगों को रखें। और अगर घर में अर्निंग वाले 2 जने हैं, पिता और फादर दोनों जने अर्निंग करते हैं, तो पिता का रूम ऊपर बनाएं साउथ वेस्ट में, बेटे का रूम साउथ वेस्ट में नीचे बनाएं। तो ऐसी स्थिति में चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं। कंट्रोल हमेशा फादर के हाथ में रहता है। सभी लोग घर के साउथ वेस्ट में रहने वाले, जो ऊपर रहने वाले व्यक्ति हैं, उनकी बात सभी लोग मानते हैं। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर छत पे नॉर्थ फेसिंग घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट में ऊपर ममटी बना देते हैं या वेस्ट में ममटी बना देते हैं, तो इसी के साथ साथ आप साउथ में और साउथ वेस्ट में एक स्टोर जरूर बना दीजिए। ऐसा करने से ही आपको लाभ होगा। अगर खाली आपने नॉर्थ वेस्ट में फ्रंट में ममटी बना दी जीने के ऊपर और पीछे खाली छोड़ दिया, तो आपको नुकसान चालू हो जाएगा। कोशिश करें पीछे एक छोटा रूम साउथ वेस्ट में बनाकर उसमें वाटर टैंक उसके ऊपर रखें, तो आपको विशेष लाभ होंगे। मुझे लगता है नॉर्थ फेसिंग के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान दे दिया है। सेंटर ऑफ द हाउस में अगर जाल ले लेते हैं तो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसी तरह की वीडियो वेस्ट और साउथ फेसिंग की, वेस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग की, मैं आपको बना के बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहिए, हमारी वीडियो के द्वारा अपना और अपने मित्रगणों का और अपने इर्द गिर्द वालों का फ़ायदा कराते रहिए, उनको नुकसान से बचाते रहिए। यही मेरी प्रभु से कामना है कि आप सब लोग हमेशा अच्छे रहें और मैं हमेशा आपकी इसी तरह से हेल्प करता रहूं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह की आप बात हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाकर बहुत जल्दी आपको उसका आंसर देंगे। धन्यवाद।